रिफ्रेश्ड, फोकस्ड, एनर्जेटिक। कॉफी पी के ऐसा ही लगता है ना। बट क्या कॉफी पीना हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? इज इट एक्चुअली सेफ फॉर यू टू हैव अ कप ऑफ कॉफी अगर आपको पहले से ही हार्ट डिजीज है तो? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एंड वेलकम टू हार्ट एंड हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और हो जाने पे इनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। हैव यू एवर बीन सो स्लीपी कि बिना हेल्प के आपकी आंख ही ना खुल रही हो? वेल, मेरे लिए वो थे एनाटॉमी के लेक्चर्स, शायद बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स और शायद ईएनटी के लेक्चर्स। टीचर्स जो मेरे सुन रहे हैं उनको पहले से सॉरी। तो यहाँ पे हेल्प का मतलब है कॉफी। यू गेट द पॉइंट। कॉफी हम मैंगो पीपल का कॉग्निटिव एनहांसर है, यानी कि दिन भर की एग्जॉशन, फटीग और मेंटल फॉगीनेस को यूं चुटकी भर में दूर कर देने वाली एक जादू वाली चीज। और अगर कोई चीज इतनी मजेदार है, इतनी टेस्टी है और इतनी अच्छी किक देती है तो जरूर कुछ ना कुछ नुकसान करती होगी। एंड टेकिंग अवे सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यही तो डॉक्टर्स का काम है ना? अब ये थोड़ी देर में बोलेगा कि कॉफी मत पियो, इससे ये 15 नुकसान हो जाएंगे। वेल, आज की वीडियो में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए मना करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वेल, कैफीन तो सॉफ्ट ड्रिंक में भी है और कॉफी में भी है, तो कॉफी भी नुकसान करती ही होगी। काफी लोगों को लगता है कि कॉफी पिएंगे तो ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगेगा। शुभम को कभी कभी पैल्पिटेशंस होते थे, यानी कि कभी कभी उसका हार्ट रेट बढ़ जाता था। उसके फ्रेंड्स ने उसको यही बता रखा था, कॉफी पियोगे प्रॉब्लम होगी। विशाल ने तो इनफैक्ट इंटरनेट पे ये तक पढ़ रखा था कि कॉफी पीने से हार्ट अटैक तक हो जाता है। ऑब्वियसली इंटरनेट में तो सब कुछ सच ही होता है ना। तो एक्यूटली कॉफी पीते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसके साथ बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे कि क्या होता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। लेकिन हैबिचुअल कॉफी इंटेक से ब्लड प्रेशर भी कम होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। जब हम लोग कभी भी कैफीन कंज्यूम करते हैं, चाहे वो डाइट सोडास हो, डाइट कोक हो, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर स्पाइक कर जाता है। कॉफी में ऐसा क्या है कि ब्लड प्रेशर लॉन्ग यूज में बढ़ता नहीं है, उल्टा कम हो जाता है? इसका आंसर है कॉफी में मौजूद बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स, बेसिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉफी पीने से लगभग 2 से 3 कप पर डे हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और इसी के साथ कम होता है डेंजरस टाइप की हार्ट रिदम एब्नॉर्मलिटीज का रिस्क। यानी कॉफी हेल्प करती है इन लीडिंग अस अ लॉन्गर लाइफ। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होती हैं जिन्हें पहले से ही है हार्ट डिजीज। ये उन सब लोगों के लिए है जिन्हें चाहे हार्ट डिजीज हो या चाहे हार्ट डिजीज ना हो। तो ऐसा पाया गया है कि 2 से 3 कप पर डे कॉफी का कंजम्पशन 10 से 15% तक हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस को कम करता है। इसके साथ हार्ट फेलियर का रिस्क, हार्ट की रिदम एब्नॉर्मलिटीज का रिस्क, ये भी कम होता जाता है। और अगर इतना काफी नहीं था तो ये भी जान लीजिए कि इससे स्ट्रोक का रिस्क और किसी भी कारण से डेथ होने का रिस्क भी कम होता है। तो अब बात आती है रिदम एब्नॉर्मलिटीज की। ऐसा कहते हैं कि 2 से 3 कप पर डे रिदम एब्नॉर्मलिटीज को बढ़ाता नहीं है। कुछ रिदम एब्नॉर्मलिटीज जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, इनका रिस्क 2 से 3 कप पर डे में नहीं बढ़ता है। बट हाँ, इससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो चांसेस थोड़े रहते हैं कि इन एब्नॉर्मलिटीज का, इन रिदम एब्नॉर्मलिटीज का रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 2 से 3 कप पर डे वो स्वीट स्पॉट है जिसे आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कॉफी पीने से थोड़ा सा हार्ट रेट तो बढ़ता ही है। हार्ट के किसी मरीज में ये बढ़ा हुआ हार्ट रेट प्रॉब्लम दे सकता है। अब ये कौन से लोग हैं? अब ये वो लोग हैं जिनकी हार्ट की वेसल्स में पड़ी होती हैं अनट्रीटेड टाइट ब्लॉकेजेस। ऐसे किसी भी मरीज में अगर हार्ट रेट बढ़ता है ना, उससे चांसेस होते हैं एंजाइना प्रेसिपिटेट होने के, यानी कि हार्ट का पेन होने के। आमतौर पे ऐसे मरीजों को इस बात का पता होता है कि उन्हें इस तरह के टाइट ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें बिसाइड्स वेरियस अदर थिंग्स चल रही होती हैं कुछ ऐसी ड्रग्स जो हार्ट रेट को कम करके रखती हैं। ऐसे लोगों में आप नहीं चाहोगे कि हार्ट रेट किसी भी वजह से बढ़े, और शायद ज्यादा कॉफी का कंजम्पशन ऐसे लोगों में ठीक नहीं रहता। पीपल शुड ऑल्सो नॉट इंक्रीज देयर कॉफी इनटेक इफ इट मेक्स देम एंशियस एंड अनकंफर्टेबल।
कॉफी बीन्स में सैकड़ों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत तरह के काम करते हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे होती है हेल्दी एजिंग और इसके साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉफी हमारे गट से फैट का रीअब्जॉर्प्शन भी कर देती है कम। इसके अलावा कॉफी हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉक करती है कुछ ऐसे रिसेप्टर्स को जो कि हार्ट की रिदम एबनॉर्मलिटीज करा सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा, रिदम एबनॉर्मलिटीज कम हो जाएंगी। अब कौन सी कॉफी पिए कि कॉफी से ये सारे बेनिफिट्स मिलने लगे? कैफिनेटेड कॉफी, डीकैफिनेटेड कॉफी, ग्राउंड कॉफी, इंस्टेंट कॉफी? वेल, फन फैक्ट, इस वीडियो के लिए रिसर्च करने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि डीकैफिनेटेड कॉफी नाम की भी कोई चीज अवेलेबल है। Am I getting old or what? खैर, बैक टू द पॉइंट। इनमें से किसी भी तरह की कॉफी, चाहे वो डीकैफिनेटेड कॉफी हो, चाहे वो कैफिनेटेड कॉफी हो, चाहे वो ग्राउंड कॉफी हो, चाहे वो इंस्टेंट कॉफी हो, ये सारी की सारी अगर 2 से 3 कप पर डे ली जाएं तो हमें हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिलता है। ऑल्सो डीकैफिनेटेड कॉफी कोई अलग सा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती है ओवर कैफिनेटेड कॉफी एज फार एज योर हार्ट इज कंसर्न्ड। इसका मतलब विशाल ने जो भी इंटरनेट पे कॉफी के बारे में पढ़ा वो बेसलेस था और शुभम थोड़ी बहुत कॉफी कंज्यूम कर सकता है। इन दोनों के डाउट्स का मैंने तो जवाब दे दिया है। अब बारी है आपकी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। मैं हर हफ्ते हार्ट एंड हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज पे वीडियो बनाता हूँ। चैनल के कंटेंट से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो चलो लग जाओ काम पे, मैं तो चला कॉफी पीने।